तो स्वागत है बच्चों आप लोगों का ट्राइंगल्स के पार्ट 3 वीडियो में। पिछले दो वीडियो में हम लोग ने बहुत कुछ कवर कर लिया है। पिछले दो वीडियो में, इस पहले वीडियो में हम लोग ने ट्राइंगल्स के बारे में कवर किया था, जिसमें ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल्स के टाइप्स थे, उनके सम प्रॉपर्टीज थे, पेरीमीटर एरिया, हेरोन्स फार्मूला, कंग्रुएंसी के सारे रूल और सीपीसीटी को कवर किया था। और दूसरे वीडियो में ट्राइंगल के बेसिस पे, जो कंग्रुएंसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कवर किया था। आज उसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो होप करते हैं ये भी वीडियो आप लोग को पिछले वीडियो की तरह पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप पहले आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर हमारे प्लेलिस्ट को देख के पुराने वीडियोस को एक बार देख लें, तब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें हम लोग ने पिछले टाइप में कुछ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पहले क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, लगभग मुझे जितना याद है, मैं हम लोग ने पिछले वीडियो में 8 क्वेश्चंस को कवर किया था। अब 8 से हम लोग आगे बढ़ेंगे और 9वें क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। 9 से लेकर लगभग 16 या 17 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आज का हमारा है ये। अब ये है आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या पूछा गया है, ये एक फिगर दिया गया है जिसमें ए बी सी एक ट्राइंगल है, जहां पे ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और एंगल बी और एंगल सी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है, जो कहाँ पे मिल जाता है, ओ पे मिल जाता है। और जब ए को ओ से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो हमें प्रूव करना है क्या ओ बी ओ सी के बराबर है या नहीं, और ए ओ क्या एंगल ए को बाइसेक्ट कर पाता है या नहीं। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। ट्राइंगल देख लेते हैं। इस ट्राइंगल में जैसा हम लोग को दिख रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारा क्या है, तो गिवन हमारा है ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी गिवन है, और हमें पता है जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किस प्रॉपर्टी से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। जब अगर दो साइड किसी भी ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तो उसके बेस एंगल्स भी आपस में क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ठीक है। और जब ये दोनों एंगल इक्वल होगा हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बोथ डिवाइडिंग बोथ एंगल्स बाई 2। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट हाफ एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ एंगल ए सी बी। और अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो ए बी सी मतलब इस एंगल का हाफ और इस एंगल का हाफ हमें करना है, तो इस एंगल का हाफ क्या हो जाएगा, ओ बी सी लिख सकते हैं इसको। एंगल ओ बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी बी के। और सेम अभी इस प्रॉपर्टी को हमने देखा, उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या लिख सकते हैं कि जब दो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के अगर इक्वल होते हैं तो ऑब्वियस है उनके साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होता है। सिंस, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमने जाना है कि अगर कोई भी साइड्स अपोजिट हो किसी भी दो इक्वल एंगल के, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, देन क्या होता है, ओ बी इक्वल हो जाता है ओ सी के। ये हमारा पहला प्रूफ था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरा प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए को ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो प्रूफ करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग ट्राइंगल्स में देखेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल्स को देखेंगे, तो ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ए सी ओ को सिंपली देखेंगे। क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, ए बी इक्वल है ए सी के, पहला कंडीशन ये। और एंगल अभी हम लोग ने निकाला, क्या निकाला, तो एंगल ओ बी ए इक्वल है एंगल ओ सी ए के। क्योंकि ये एक एंगल बी है और इसका बाइसेक्टर ये है, तो ऑब्वियस है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल भी इक्वल होगा। और जब ये एंगल इस एंगल की इक्वल है तो ऑब्वियस इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसमें लास्ट में हमें और क्या पता चला कि ओ बी इक्वल है ओ सी के, तो हमें दिख रहा है एक साइड, बीच का एक एंगल और एक साइड, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ओ कंग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल ए सी ओ के। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हो गए बाई एस ए एस, देन क्या हम लोग लिख सकते हैं, देन
बाई सी पी सी टी क्या हो गया प्रूफ, एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए सी के। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए इसका मतलब क्या हम लोग को बता रहा है कि ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए ओ। इससे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा तो ये हमारा पहला प्रूव हो गया और यहाँ पे हमने देखा तो ये हमारा दूसरा प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से रिपीट करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में हेल्प करूंगा कि जितने आसानी तरीके से बता सकूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी जिसमें ए डी एक परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी सी का। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करते हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। सिंपली हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। इसमें सबसे पहले क्या है, तो हमको पता है बी डी इक्वल होगा डी सी के। क्यों होगा, क्योंकि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी। क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है ये चीज। दूसरा एंगल बी डी ए इक्वल होगा एंगल सी डी ए के। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। क्वेश्चन में ही गिवन है कौन सा बाइसेक्टर है, तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दोनों एंगल 90 डिग्री होगा। और दोनों ही ट्रायंगल में हमें दिख रहा है ए डी और ए डी एक कॉमन साइड है। और जब हमें पता है तीन प्रॉपर्टीज मिल जाती है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, कंग्रुएंट हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई कौन से रूल से, तो साइड एंगल साइड रूल से। और जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर हमें क्या दिखाना है, ए बी इक्वल टू ए सी। किस रूल से, तो बाई सी पी सी टी। अगर इसमें से किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी भी आप पिछले वीडियोस को एक बार देख लें। आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप आई बटन पे भी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ रहेगा। वहां पे भी या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में भी हमारे मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में भी कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास एबीसी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें पता है ए बी इक्वल होगा ए सी के, एंड एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। बीई एंड सी एफ आर ड्रॉन इक्वल टू साइड्स ए सी एंड ए बी, जो कि एक परपेंडिकुलर है। एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल सी ई बी, दोनों कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो अब इसमें हमें सिंपली प्रूव करना है कि दोनों के दोनों जो एल्टीट्यूड है वो है इक्वल। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसा है इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल देन ए बी इक्वल टू ए सी। अभी हम लोग ने देखा जिससे क्या हुआ, एंगल जिससे क्या हुआ, एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या होगा, बी सी ई बी इक्वल होगा एंगल बी सी ई इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के। फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये सारी चीज में ए सी बी कहाँ है, तो ए सी बी मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है। इसी को लिख सकते हैं बी सी ई और ए बी सी को लिख सकते हैं सी बी एफ, ठीक है। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी। अब ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या देखना है, तो सबसे पहला चीज एंगल बी सी ई इक्वल है एंगल सी बी एफ के। अभी हम लोग ने ऊपर देखा। दूसरा हमें क्या मिलेगा, एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी एफ बी के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है आपके 90 डिग्री है, दोनों आपके 90 डिग्री। और इसमें हमें क्या दिख रहा है, बी सी और सी बी क्या है, कॉमन। बी सी इक्वल टू सी बी जो कि क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन साइड है सॉरी। जिसके कारण क्या होता है, देयरफॉर ट्रायंगल बी ई सी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी। कौन से रूल से, तो बाई एंगल एंगल साइड से। और जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो हमें पता है जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो क्या लिखते हैं, बी ई इक्वल टू सी एफ। कौन सा रूल से, बाई सी पी सी टी।
ये भी प्रूव हो गया। होप करते हैं इसमें भी प्रॉब्लम नहीं नहीं आया होगा। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको एक लाइन में लिखूँ। जैसे पहला पोर्शन ये मिला, दूसरा ये मिला और तीसरा हमें ये मिला। जब ये तीनों लाइन हमारे कंप्लीट हो गए तो चौथी लाइन में हमने क्या प्रूव किया, दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट दिखा दिया। पांचवें लाइन में हमने दोनों को सीपी सीधे से इक्वल कर दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होप करते हैं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं। क्वेश्चन उसी की तरह है, बट हमें क्या दिखाना है इस बार, ए बी ई और ए सी एफ। ए बी ई मतलब इस वाले ट्राइंगल को ए सी एफ इस वाले ट्राइंगल के कंग्रुएंट दिखाना है। तो क्या लगता है ये पॉसिबल है हमारे लिए? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एंगल ये 90 है, यहाँ पे एंगल 90 है, बस दिखाना है ए सी एफ और ए सी बी। सीधा लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी ई। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, पहला है ए ई बी इक्वल है एंगल ए एफ सी के। कैसे? क्योंकि रीजन में डालेंगे दोनों कहाँ पे कट रहा है, ईच 90 डिग्री एस बी ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, और इसमें दिख रहा है एंगल बी ए ई इक्वल है एंगल सी ए एफ के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंगल है दोनों में। और उसके बाद हमें दिख रहा है बी ई इक्वल है सी एफ के। ये तो हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है। ऊपर में हमने देखा बी एंड सी एफ साइड से भी आर इक्वल, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ट्राइंगल ए बी ई कंग्रुएंट होते हैं ट्राइंगल ए सी एफ के। कौन से रूल से? तो एंगल एंगल साइड कंग्रुएंसी से। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, क्या ए बी और ए सी इक्वल होंगे? तो हाँ, जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो चुके हैं तो देयरफॉर ए बी इक्वल हो जाएंगे ए सी के। किस रूल से? तो भाई सी पी सी टी से। होप करते हैं इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हमें पता है देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं उस वाले क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है हमें। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है एबीसी और डीबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और यहाँ पे हमें सिर्फ क्या प्रूफ करके दिखाना है कि क्या ए बी डी और ए सी डी इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो दोनों को ही हो सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी। अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पढ़ा अगर दो साइड किसी भी एंगल का इक्वल होता है तो उनके बेस एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल डी बी सी में क्या है, डी बी इक्वल है डी सी के। देयरफॉर एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। इसको मान ले तू। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। अब फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो ए सी बी और डी बी सी कहाँ है, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल और डी बी सी मतलब ये वाला एंगल। इससे हमें क्या मिलेगा, ये पूरा एंगल। और सेम इस तरीके से देखिए तो ए सी बी ये वाला एंगल और डी सी बी ये वाला एंगल। अगर इस फिगर को देखें तो ये पूरा एंगल, तो जिससे हमें क्या मिल जाता है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप बस थोड़ा सा माइंड अगर लगाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस को एक दो बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या प्रोसेस मैंने यूज किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पे ए बी और ए सी के इक्वल है, जिसमें बी ए एक साइड है जिसको डी तक प्रोड्यूस कर दिया गया है ताकि ए डी और ए बी इक्वल हो जाए। हमें सिंपली प्रूफ करना है कि बी सी डी एक राइट एंगल है। अब कैसे इसको दिखाएंगे, तो सबसे पहले क्या है, गिवन को लिख लेते हैं। यहाँ पहले हमारे गिवन रहेंगे, गिवन क्या क्या है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये फर्स्ट, एंड ए बी
इक्वल टू ए डी, ये हमारा सेकंड हो गया। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इससे हम क्या मिलता है कि ए सी भी किसके इक्वल हो जाएंगे, ए डी के इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसको थर्ड मान लेते हैं। अब सिंपली क्या करेंगे देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या हमको पता है, हम लोग ने पहले पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग ने क्वेश्चन में देखा, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इससे हमें क्या मिलता है कि एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए सी बी के। पिछले वाले प्रॉपर्टी में कौन सा प्रॉपर्टी था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाई एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180। अब सिंपली पुट करते हैं इसको, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एंगल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। और सिमिलरली क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी क्या मिल जाएगा हमें कि एंगल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को हम जोड़ने का काम करेंगे। तो दोनों एंगल्स को जोड़ने के लिए तो हमें स्पेस चाहिए होगा, स्पेस के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट्स को यूज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को ऐड कर लेंगे, एक ये हमारा और एक ये हमारा। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या हमें मिलेगा, तो 2 कॉमन, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है, प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ये सभी को इरेज कर देता हूँ मैं ताकि हमारे लिए स्पेस बन जाए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके एक बार देख सकते हो कहाँ से क्या मैंने यूज किया है। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, इस फिगर में देख सकते हैं टू ए सी बी और ए सी डी को अगर ऐड करते हैं, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल और ए सी डी को ये ऐड करते हैं तो ये वाला एंगल, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस बी ए सी और सी ए डी को ऐड करें, बी ए सी और सी ए डी को ऐड करें तो ये हमें दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन के एंगल्स को सम किया जाता है तो वो 180 के इक्वल होता है और ये हो गया 360, जिससे कारण क्या हुआ, टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 360 माइनस 180। दिस इम्प्लाई एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। दिस इम्प्लाई एंगल बी सी डी किसके इक्वल आ गया हमारा, 90 डिग्री के इक्वल। ये हमारा क्या हो गया, वो। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे जा सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें हमसे। अब यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए 90 डिग्री है और ए बी और ए सी इक्वल है। सिंपल सा क्वेश्चन, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ए बी इक्वल टू ए सी अगर है तो क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। ठीक है, अब हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सिंपल सा। Therefore, angle ABC plus angle ACB
प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री, जिसमें से ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तीन की जगह आप लिख सकते हैं 2 एंगल ए बी सी प्लस अब बी ए सी हमारा 90 डिग्री गिवन है 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90। दिस इम्प्लाई 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका मतलब क्या आ गया ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी कितने के आंसर आ गया 40। आंसर हमारा निकल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो होप करते हैं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा किसी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सिंपली हमें क्या दिखाना है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या उनका जो तीनों एंगल है उनका सम वो 60 डिग्री के इक्वल होता है या नहीं होता है। ये भी दिखाना सिंपल सी बात है, दिखा देते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी कैसे दिखाएंगे, जैसा कि हमें पता है अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारा ए बी इक्वल टू ए सी है, और जब दो साइड्स आपस में इक्वल होता है तो उससे हमें क्या मिलता है ए बी सी इक्वल होंगे किसके ए सी बी के। एंड सिमिलरली अगर लें ए सी इक्वल टू बी सी है, इससे हमें क्या मिल जाएगा एंगल ए सी इक्वल है बी सी के, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये 1, ये हमारा 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट हमें क्या मिलता है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। और जब तीनों एंगल इक्वल हो तो हम इसको सिंपली क्या करना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle ABC plus angle BAC plus angle ACB equal to 180 degree. Therefore, angle ABC equal to 60 डिग्री। और जब एक एंगल 60 डिग्री है therefore all angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री। तो आज के सेशन में यही तक। अगले सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.3 को। होप करते हैं उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो तक आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं होप करूंगा आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उसको रिजोल्यूशन देने का हेल्प करूंगा। और जो भी क्वेरीज वगैरह हो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तब तक इस वीडियो को लाइक करें। पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी बोल रहा हूँ पहले उस वीडियोस को देख लें। उस वीडियो पे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते। मिलता हूँ आपको फोर्थ पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और जो भी क्वेरीज हो तो उन्हें आप क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।